राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कल राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही कल महालक्ष्मी व्रत भी है, जो 16 दिन के लिए किया जाता है। तो यह व्रत आपको किस प्रकार करना है, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, उसे भी अवश्य देखिएगा। और कथाओं की भी वीडियो डाली हुई है। तो पूजा किस प्रकार से करनी है वह मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी महालक्ष्मी या माता रानी का कोई भी व्रत किया जाता है तो स्वयं को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। माता रानी को लाल रंग के वस्त्र बहुत प्रिय है, तो माता रानी के लिए भी लाल रंग के वस्त्र लेकर आइए और स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान रखिएगा कि नीले, काले, ग्रे कलर के या ब्राउन कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और खूब अच्छी तरह से श्रृंगार कीजिए, मंगलसूत्र पहनिए, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, हाथों में चूड़ियां पहनिए। मतलब आपको अपना खुद का भी अच्छी तरह से श्रृंगार करना है। उसके बाद ही माता रानी की पूजा करनी है। तो किस प्रकार आप पूजा करेंगे, किस प्रकार आप व्रत रहेंगे, मैं पूरी विधि बताऊंगी। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट पे राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अष्टलक्ष्मी व्रत 16 दिन का होता है। कठिन व्रत होता है, परंतु आप इसमें फलाहार वगैरह कर सकते हैं। नमक का खाना खाते हैं तो नमक का खाना भी खा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन का व्रत रहना है। आप 3 दिन का व्रत रह सकते हैं, 5 दिन का व्रत रह सकते हैं, जैसे भी जो भी जरूरी नियम है वह जरूर समझ लेने चाहिए। वरना व्रत में यदि त्रुटि रह जाती है तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे से नियम होते हैं किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए, लेकिन अगर गलती हो जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। किस तरह से धागा बनाया जाता है, कितना लंबा आपको धागा लेना है, कैसे धागा तैयार करना है और उसका फिर बाद में करना क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस व्रत में सबसे बड़ी महिमा उस धागे की ही होती है जो तैयार किया जाता है इस तरह से। तो वह जरूर जान लीजिएगा। इसके पश्चात आप माता रानी को किस चीज का भोग लगाएंगे, कौन सी चीज माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, आप व्रत कैसे रहेंगे, 16 दिन का व्रत रख रहे हैं तो किस तरह से रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप कलश की स्थापना कर लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए। आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, थोड़ी सी वीडियो मिसिंग हो गई है इसमें, जिसमें मैंने कलश में पुष्प, अक्षत, सुपारी और थोड़े से सिक्का डालकर ये जल तैयार किया था। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके ऊपर आम्रपत्र लगाकर और नारियल रखना होता है। इस तरह से कलश की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी माता का विग्रह रखिए, अगर नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान का फोटो जरूर रखिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के बिना लक्ष्मी माता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। यदि आपके पास श्रीयंत्र हो तो श्रीयंत्र अवश्य रखिएगा, अगर नहीं है तो आप अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद सही, लेकिन खरीद कर जरूर ले आइएगा। श्रीयंत्र बहुत ही जरूरी होता है। आपके व्यापार वृद्धि के लिए अलग से श्रीयंत्र आता है, आपके घर के कार्यों को सिद्ध करने के लिए श्रीयंत्र अलग से आता है। तो आप अगर ला पाए तो जरूर लेकर आइएगा। इसके पश्चात ये जान लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब का पड़ रहा है। अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है तो 11 सितंबर की अष्टमी तिथि पड़ रही है और शुभ मुहूर्त पड़ रहा है 11:03 से लेकर 1:32 तक। तो इस समय पर आपको पूजा करनी है। अब आपने जो मूर्ति या फोटो जो भी रखी है उस पर पुष्प चढ़ाइए, फूलों की माला चढ़ाइए। गणपति की स्थापना बहुत जरूरी होती है, प्रथम पूज्य माने जाते हैं गणपति भगवान, इसीलिए सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा कीजिए, उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। आप जिस तरह से भी पूजा कर पाए उस तरह से बहुत ही सरल तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मन का भाव जितना आपका सुंदर होगा और मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते रहिए। आपका मतलब मन शांत नहीं होना चाहिए, आपके मन से भगवान का नाम निकलता ही रहना चाहिए जब तक कि आप पूजा करते हैं। तो आपकी पूजा में कभी कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी अगर आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता रहेगा। इसके पश्चात आप गणेश भगवान को सिंदूर प्रिय है तो सिंदूर अर्पित कीजिए, माता रानी को सिंदूर अर्पित कीजिए।
अ, विष्णु भगवान को हल्दी बहुत प्रिय होती है, इसीलिए विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको श्री यंत्र की भी पूजा करनी है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप जो स्क्रीन पे मंत्र दिया जा रहा है उसका जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र यदि आपको बहुत बड़ा लग रहा है और आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो सिर्फ ओम श्रीम करके भी इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये बहुत ही संस्कृत में और बहुत ही कठिन सभी पाठ होते हैं, तो इनका हम कैसे उच्चारण करें? सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, तो मैं आपको सबसे सरल इसका उपाय बता रही हूँ, वह आप कर लीजिएगा। आप पूजा के पास बैठकर मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आप अपनी रसोई घर में माता के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो उस समय अपने मोबाइल पर इन मंत्रों को चला लीजिए, अथवा जो भी आप पाठ करना चाह रहे हैं उसे चला लीजिएगा और बस आपका खाना भी तैयार हो जाएगा। साथ में आप मंत्र भी बोलते जाइए जो वो बोल रही हैं, बस आपका पाठ भी पूरा हो जाता है। आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकेगा और फिर आप देखिएगा, आप जो भी भोग तैयार करेंगे वह माता रानी अवश्य ही स्वीकार करेंगी। तो इस तरह से आपका मंत्रों का जाप भी पूरा हो जाएगा। अब इस पूजा का जो सबसे ज्यादा जरूरी नियम है, जो आपको जरूर ही पता होना चाहिए, आपको एक कलावा लेना है और उसे अपनी लंबाई के बराबर में तोड़ लेना है। ध्यान रखिएगा, जितनी आपकी लंबाई है उतना पूरा कलावा तोड़ लेना है। उसके पश्चात उसमें 16 गांठें लगा लेनी है। बीच बीच में गांठें लगाते जाइएगा इस तरह से, क्योंकि 16 दिन का व्रत रखा जाता है तो इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप 16 गांठें लगा लीजिएगा। उसके पश्चात आपको इस धागे की उसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की 16 दिन तक पूजा करेंगी। 3 दिन का व्रत कर रखा है तो 3 दिन पूजा कर लीजिएगा। इस धागे को भी आप थोड़े से अक्षत रखकर उसी प्रकार से चौकी पर विराजमान करना है जैसे माता लक्ष्मी को विराजमान किया हुआ है। फिर उसके बाद इस धागे पर थोड़ा सा हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, आरती उतारिए, उसी तरह से पूजा कीजिए। जब आप व्रत का पारण करेंगे तब आपको हल्दी कुमकुम से पूजा आदि करने के बाद इस धागे को उठा लेना है और अपने घर के प्रत्येक सदस्य की कलाई पर बांधना है। इस धागे को रक्षा सूत्र है, ये हर मुसीबत से बचाता है। माता रानी की कृपा इस धागे में बरसने लगती है। अपने घर की तिजोरी में इस धागे को अवश्य रखिएगा और अपने घर के दरवाजे पर भी इस धागे को बांधिएगा। इस तरह से पूजा किया हुआ धागा माता रानी के आशीर्वाद के समान होता है, इसीलिए इस धागे को भी बहुत सुरक्षित करके रखिएगा। और जब आप इस धागे को अपने हाथ से खोलेंगे तो अपने घर के गमले में मिट्टी के नीचे दबा दीजिएगा। माता रानी को पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। अगर आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, नहीं तो लाल गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भोग स्वरूप सफेद मिठाई अर्पित कीजिएगा, फल अर्पित कीजिएगा। मखाने की खीर माता रानी को बहुत प्रिय है तो मखाने की खीर अर्पित कीजिएगा। इसके पश्चात आप माता रानी के पास में हमेशा ही एक सिक्कों से भरी हुई प्लेट जरूर रखिएगा। मेरे मंदिर में भी इस तरह से एक प्लेट सिक्कों से भरी हुई रखी रहती है। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिएगा। जो भी आपके पास सामग्री हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, परंतु जब व्रत का पारण किया जाता है तब 16 की संख्या में ये सामग्री अर्पित की जाती है। माता रानी को पान के पत्ते पर रखकर इलायची, लौंग और सुपारी जरूर अर्पित कीजिएगा। मैंने की हुई है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी खराब हो गई इसलिए नहीं दिखा पाई मैं। इस प्रकार से आप प्रतिदिन माता रानी की पूजा करेंगे। सुहाग की सामग्री प्रतिदिन नहीं अर्पित की जाएगी, जो भी भोग वगैरह है वह प्रतिदिन अर्पित करना है। इस तरह से माता रानी की आरती करते हुए आपकी पूजा पूर्ण होगी और इसी तरह से आपका व्रत की शुरुआत होगी। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प जरूर लीजिएगा कि आप कितने दिन का व्रत रह रहे हैं। अपना नाम, गोत्र और अपना स्थान बोलते हुए वह अक्षत आपको माता रानी के समक्ष छोड़ने हैं और अब व्रत का संकल्प लेना है। माता रानी मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा और कार्य पूर्ण कीजिएगा। यदि किसी मनोकामना से व्रत कर रहे हैं तो वह भी माता रानी को अवश्य बताइएगा। जय माता रानी।